कहते हैं ना कि मृत्यु में और मोक्ष में सिर्फ इतना ही फ़र्क है। अगर जीवन रहते हुए इंसान की हमारी कोई इच्छाएं रह जाए और शरीर छूट जाए तो इसको मृत्यु कहते हैं। और जीवन रहते हुए अगर आप अभी तक आप जिंदा हैं और आपकी इच्छाएं ख़त्म हो गई हैं, अब आपको कोई चाह नहीं है और उसके बाद अगर शरीर छोड़ते हैं तो उसे मोक्ष कहते हैं। आज की यात्रा जो है ना, ये है स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम गुजरात। यदि आपको याद हो तो 2001 में एक भीषण जो भूकंप यहाँ पे आया था, हजारों लोगों की जान चली गई थी। उन्हीं की याद में यहाँ पे एक म्यूजियम बनाया गया है। बाहर से देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन जब इसके जैसे जैसे अंदर जाते हैं और इसकी गैलरीज देखते हैं ना तो दिल दहल उठता है। अंदर बिल्कुल उस टाइम की सिचुएशन जो यहाँ पे एक्चुअल में हुआ था, रियल उन लोगों के जो बर्तन हैं, कपड़े हैं और जो जो घटनाएं जब 2001 में 26 जनवरी को भूकंप आया था, जो कैसे घटित हुआ, क्या क्या हुआ, कितना जान माल के नुकसान हुआ, देख के दिल दहल उठता है। जब हम लोग भी अंदर गए तो पहले तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, गैलरियाँ देखते रहे तो दिल और भी जो है ना दहल उठा। ये है यहाँ का, देखो सुंदर दरवाज़ों का आर्किटेक्ट है। और यहाँ के जो गुजरात के अंदर दरवाजे बनते हैं ना, उनका ये अभी डिज़ाइनर जो बना रखा है दरवाजे, यहाँ के कारीगर ने बना रखे हैं। तो ये इस तरह से पूरे पूरे दरवाज़ों के बेसिकली डिज़ाइन से लकड़ी के बने हुए सारे के सारे, ये वो डिज़ाइन है जो लकड़ी से बनाए थे। ये गैलरी है, अभी शुरुआत है इसकी। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना तो यहाँ पे पूरी उनकी जो एक चलचित्र भी है, मूवीज़ भी है और बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे इसको दिखाया गया है। अब जैसे हम अच्छे ढंग से करें, हमारे लिए तो एक मात्र एक विजुअल रह गया, लेकिन अगर आप कल्पना करें कि जब वाकई में यहाँ पे जब भूकंप आया होगा भुज के अंदर, तो वो दहल उठाता है। और रेक्टर स्केल पे था उसका 7.1, उसका भी आगे जाके इन्होंने अनुभव कराया कि अगर 7.1 का अगर अर्थक्वेक आता है तो कितनी वाइब्रेशन होती है। सुंदर से देखो ये आर्ट, क्योंकि यहाँ पे एक म्यूजियम है ये, तो म्यूजियम को इन्होंने कई जगह बहुत अट्रैक्टिव भी बनाया हुआ है। कब कितना टाइम यहाँ पर बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ये वो सीन है कि जब 2001 में जब भूकंप आया था तो उसके एक्चुअल विजुअल्स हैं ये। तो यहाँ का इन्होंने देखो, ये अब आगे चलते हैं तो ये गैलरी ऐसे बना रखी है। ये एक ग्लास वाला है कि जहाँ पे बीच में, ताकि आपका दिल दुखी ना हो, इसको थोड़ा सा उन्होंने फैसिनेटिंग एट्रैक्टिव भी बना रखा है कि आप वो हों। और ये वो एरिया है जहाँ पे लिखा है कि इन जितने भी यहाँ पे लोगों का जो जान चली गई थी उनकी याद में एक शांति स्थल है। 2 मिनट की प्रेयर होती है और मानो कि वो पूरी की पूरी जितने लोग इस भूकंप के दौरान अपनी जान गंवाए थे, उनकी आत्माएं लगता है कि साथ साथ यहीं पे आज भी विचरित कर रही हैं। और कहते हैं ना कि मृत्यु में
और मोक्ष में सिर्फ इतना ही फ़र्क है, अगर जीवन रहते हुए इंसान की हमारी कोई इच्छाएं रह जाए और शरीर छूट जाए तो इसको मृत्यु कहते हैं। और जीवन रहते हुए अगर आप अभी तक आप जिंदा हैं और आपकी इच्छाएं ख़त्म हो गई हैं, अब आपको कोई चाह नहीं है, और उसके बाद अगर शरीर छोड़ते हैं तो उसे मोक्ष कहते हैं। भुज के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। जितने भी लोगों की जान गई, सबकी इच्छाएं थी। कोई छोटे बच्चे थे, कोई स्कूल जाने वाले बच्चे रहे हों, या नौकरी करने वाले, या घर में दादा दादी बुजुर्ग लोग, सबकी कुछ ना कुछ इच्छाएं थी। तो इनको मोक्ष तो नहीं मिला। तो आत्माएं कहते हैं कि इनकी भटकती हैं। उन्हीं की शांति के लिए जब भी यहाँ पे आते हैं ना, तो 2 मिनट का मौन रखते हैं और उनकी शांति के लिए प्रेयर करते हैं। यही ईश्वर जो जितने भी प्राणी, जितने भी लोग, जितने भी जीव इस विनाशकारी भूकंप में अपनी जान गंवा बैठे थे, उन सबको शांति प्रदान करें, उनको मोक्ष प्रदान करें। और जहाँ से ये आत्माओं का, जहाँ से ये शरीर छोड़ के गए इस धरती से, इनको मोक्ष दिला दो, नहीं तो ये भटकते रहेंगे। इसके बाद जब उस टाइम जो प्रधानमंत्री, जो अभी हमारे नरेंद्र मोदी हैं, वहाँ के चीफ मिनिस्टर, जब उनको 3 साल ही हुए थे, जब भुज की ऐसी हालत हो गई थी, तो भुज जब तहस नहस हो गया, तो मात्र 4.5 साल के अंदर बिल्कुल कहते हैं ना कि स्पीड के साथ नगर का दोबारा निर्माण किया गया और नया डिज़ाइन के घर बनाए गए। क्योंकि यहाँ पे भूकंप कभी भी आ सकता है, अभी भी जो है खतरा टला नहीं है। धरती पूरी सूख गई। एक ज़माने में यहाँ पे एक नदी बहती थी, जो कि यहाँ पे इतने भूकंप आ रहे थे कि वो नदी जो है पूरी अब वो पाकिस्तान चली गई है। अब उसका कारण क्या हुआ कि भुज के अंदर, कच्छ के अंदर पीने का पानी बचा ही नहीं। एंट्रेंस वाला एरिया, यहाँ के जब आप लोग आते हैं तो यहाँ पे एक टिकट लगती है और बैच वाइज इसके पूरे 3-4 फ्लोर हैं। हर फ्लोर में आप जाओगे तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो, अंदर के कई दृश्य मैंने लिए ही नहीं। हालांकि फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी यहाँ पे सब कुछ अलाउड थी, लेकिन मन ही नहीं किया। और जब देखते हैं ना कि जो यहाँ पे लोग वाकई में जिन्होंने जीवन गंवाया, कई उनके कपड़े रखे हुए हैं, उस टाइम जिस सिचुएशन में थे, कैसे वो मलबे में दब गए, क्या उनकी खिड़कियों की हालत थी, सब यहाँ रख दिया गया। यह म्यूजियम भुज का स्मृति वन इसको कहते हैं और बहुत हाइट पे बना हुआ है। उन लोगों की याद में, उन भुज में, वो कच्छ में जिन्होंने अपने प्राण गंवा दिए थे उस विनाशकारी भूकंप में, उनकी याद में ये पूरा बना हुआ है। अगर आप गुजरात जाते हैं और गुजरात के अंदर खासकर भुज कच्छ, तो इसको देखना मत भूलिएगा। ये है देखो भुज यानी भुजोड़ी, और यहाँ पे जो है ना स्पेशलिस्ट है जो हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, हाथों से बनाते हैं। यहाँ पे जो शॉल के लिए बहुत फेमस है, बाकी शॉल, चादर और जो ड्रेसेस होती हैं वो भी यहाँ पे भरपूर मात्रा में मिलती है। ये पूरी मार्केट उसी की है। देखो यहाँ से लेके एंड तक, जहाँ तक नज़र जा रही है ना, दूर तक वही मार्केट है ये। मैडम जी शॉपिंग कर करके थक गई है। मैंने कुछ नहीं करा, कुछ लिया ही नहीं है तो फिर क्या करेगी? सिर्फ बैठ गई। सॉल क्या करना है? 4, हाँ बस 4 आउट है। चलो हैं? अरे इधर आओ थे, आए ठीक हो जाएगा। अंधेरा क्यों हो रहा है? अच्छा हम आपको भी ऐसे मानिए वंदे मातरम म्यूजियम, और ये है भुजोड़ी के अंदर, भुज में। दिल्ली का संसद भवन बना रखा, पार्लियामेंट। हाँ देखो ना, बिल्कुल गुजरात के अंदर गांधी जी का देश, गांधी जी का नाम, राष्ट्रपिता क्यों ना हो। ये है देखो तिरंगा झंडा अपना, और ये है संसद भवन। वो बापू धाम में जो चाणक्यपुरी में है ना, वो वाली। बापू धाम में, चाणक्यपुरी में। गांधी जी का धाम है ना, दिल्ली के अंदर आप देखोगे तो बापू धाम में बिल्कुल इसी थीम पे बनाया हुआ है वहाँ पे, और उसी की रेप्लिका यहाँ पे जो है दिल्ली का संसद भवन, और ऐसे ही यहाँ पे भी बनाया हुआ है ये। बिल्कुल दिल्ली चलो, जैसे कहते हैं डांडी यात्रा। बाकी ये जगह है वंदे मातरम,
म्यूज़ियम है यहाँ पे। और हिंदुस्तान के जितने भी संसद भवन, लाल किला या और भी जो चीज़ें हैं ना, यहाँ पे एक थीम है। तो थीम बेस्ड उन्होंने वंदे भारत म्यूज़ियम के अंदर सब कुछ रखा हुआ है। तो अभी हमने देखा बापू धाम, दिल्ली चलो, और सामने था संसद, ये था सामने था संसद भवन, ये है संसद भवन। यहाँ से एंट्री हुई थी, देखो सामने ये एंट्रेंस है। और एंट्रेंस धीरे धीरे आते 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 यहाँ हैं बहुत सारे फाउंटेन्स। उन फाउंटेन में से होते हुए हम लोग यहाँ पहुँचे। गांधी जी को दिया, देखो कार, शाबाश शाबाश, गांधी जी के साथ बैठे हो। गांधी जी को हेलो बोल दो, ठीक है। जो बर्तन हमारे गांव में होते हैं ना, कसेरा, ग्याड़ा, ये सब यहाँ रखे हुए हैं। देखो ये काम देखे। अच्छा, उसके ऊपर से जाना है। ये तो देखे मैंने ना, क्या बोलते हैं इसको? कचरा है वो। और जाड़ा। ग्याड़ा में क्या होता है? जाड़ा में दाल बनाते हैं, बड्डू। हाँ, बस इसी बात का तो म्यूज़ियम है। यहाँ पे ये देखो, इसकी सेट देखो पानी के अंदर ना, बस। बाकी यहाँ पे देखो बहुत सारी ऐसी हट है यहाँ पे ना। और यहाँ पे भी जो है ना सामान वही मिल रहा है, क्राफ्ट वाला, हैंडीक्राफ्ट वाला, हर जगह यहाँ गुजरात के अंदर। यहाँ भी देखो हट है, यहाँ पे भी ये शॉपिंग वाला बना हुआ है। और सभी जगह वही है। घंटियाँ देखो कितनी अच्छी वाली, सैंडलर्स, अच्छी आवाज़ आती है। वैशाली आर्ट, बहुत सारी आर्ट्स हैं। जीरो यहाँ पे खुद से बना रहे हैं। अच्छा है, डबल बेड का है ना ये। तो बस यहाँ पे देखो खुद से बनाते हैं कारीगर लोग ना। ये सब चीज़ें हैंडमेड हैं सारी। यहीं पे वीविंग हो रही है, यहीं पे सब कुछ हो रहा है। ये भाई साहब ये लगा रखे, देखो ये कच्छ का फेमस चीज़ है। चलो जो क्राफ्ट है अभी मैं वीविंग कर रहा हूँ, हाँ, ये एक लुप्त क्राफ्ट है जो आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। अभी ये लास्ट हमारी फैमिली है। देखो इसको जिंदा रखना। हाँ जी, वो अच्छा। इसलिए यहाँ पे हम आते हैं सीजन में ही आते हैं। यहाँ से देखो देखो संसद भवन की ना जो रेप्लिका देखो कितना ज़बरदस्त दिख रहा है। यहाँ पे पूरे भारत का विवरण है इसके अंदर समाता है। और सामने है मेरे भव्य बिल्कुल ज़बरदस्त ये महल, देखो कितना बढ़िया सा है, मज़ेदार। अंदर एक बार और पास चलते हैं। इससे पहले देखते हैं एक गांधी जी की यहाँ पे। ये देखो गांधी जी वाला, वाह। यहाँ पे गांधी जी ना ध्यान में है, मतलब जिसे कहते हैं ना ध्यान में। और गांधी जी क्या होते हैं? मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। बिल्कुल सच वचन है। गांधी जी ने पूरा देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। गुड। लाल किले की रेप्लिका है, देखो वाह। जो मेरे पीछे जो रेप्लिका है ना जो लाल किले की, एक बार इसके अंदर चलते हैं। मेरे को बाहर से जो बिल्डिंग है ना बहुत ज़बरदस्त दिखती है। अंदर जाकर देखते हैं कि इससे कैसे दिखती है, बिल्कुल नज़दीक से एक बार। उम्मीद है कि बहुत है। एक मिनट, हाँ अभी नोट करता हूँ ये।
इसीलिए किसी ने कहा कि कच्छ सिर्फ एक जगह नहीं है, एक अनुभव है। यहाँ का रण, यहाँ का इतिहास, यहाँ की संस्कृति और यहाँ के लोग सब कुछ दिल में बस जाते हैं। अगर आप प्रकृति, इतिहास और संस्कृति से प्यार करते हैं तो कच्छ आपकी बकेट लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। एक बार यहाँ पे आप लोगों को विजिट ज़रूर करना चाहिए। तो ये थी मेरी कच्छ की यात्रा की एक झलक। और बाकी वीडियो के अंत में मैं यही कहूँगा कि अगर आपको सफ़र पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले ट्रैवल ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद और खुश रहिए, घूमते रहिए। नमस्कार।